अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हद महमूद। आज के व्लॉग में बात होगी ऐवान बाला पर, जिसके चेयरमैन का इंतखाब 12 मार्च बरोज़ जुम्मा को होना है। चेयरमैन की दौड़ में हुकूमती उम्मीदवार मौजूदा चेयरमैन सादक संजरानी ही हैं, जबकि अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी है। पीटीआई इस वक्त ऐवान की सबसे बड़ी जमात है, जिसके पास 26 नशिस्तें हैं। इसके बावजूद पीटीआई के पास एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसे वो चेयरमैन सेनेट बना सके, लिहाजा सादक संजरानी के नाम पर ही इक्तफ़ा करना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि जिन हलकों ने पहले सादक संजरानी को लाया था वही अब चाहते हैं कि सादक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहें। उनकी पार्टी बाप को पावरफुल हलकों ने बनवाया था, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, और अब भी यही सुनने में आ रहा है कि ये नामजदगी जो है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है। उन्होंने ही इमरान खान को कहा है कि सादक संजरानी को ही चेयरमैन रहने दें। दूसरी बड़ी वजह यह है कि सादक संजरानी की जमात के पास सेनेट की 12 नशिस्तें हैं। अगर हुकूमत कोई और उम्मीदवार लाती, अपनी जमात से उम्मीदवार लाती, तो ये 12 नशिस्तों से उन्हें हाथ धोना पड़ता। सेनेट इंतखाबात 2021 के नताइज के बाद सेनेट की नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक 100 अरकान के ऐवान बाला में कुल जमातों की तादाद जो है वो 13 हो गई है। पहले बात हो जाए हुकूमत और इत्तेहादियों की। हुकूमत के पास यानी तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त ऐवान में 26 नशिस्तें हैं, जो ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी 18 नशिस्तें उन्हें अभी मिली हैं, 8 उनकी पहले हैं। जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इस दफ़ा 6 नशिस्तें हासिल की हैं, और उससे पहले उनके पास 6 नशिस्तें पहले भी थीं, लिहाजा उनके पास इस वक्त सेनेट में 12 नशिस्तें हैं। MQM ने 2 नशिस्तें जीती हैं और दोनों सिंध से हासिल की हैं, जबकि उनके पास एक पहले भी सेनेट की सीट मौजूद है, तो लिहाजा उनके मेंबर की तादाद जो है वो 3 हो गई है। मुस्लिम लीग काफ के पास एक सेनेटर है जो अभी पंजाब से उन्होंने मुंतखब करवाया। उसके अलावा GDA के पास भी एक सेनेटर है, और चार जो हैं वो आज़ाद अरकान की हमायत भी, सेनेटर्स की हमायत हुकूमत को हासिल है। इस तरह हुकूमती इत्तेहाद की तादाद जो है वो 47 होती है। दूसरी तरफ अपोजिशन का इत्तेहाद है, जो PDM जमातों का इत्तेहाद है, उनके पास पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है। इस दफ़ा उन्हें 8 सीटें मिली हैं, 7 उन्हें सिंध में से मिली और एक इस्लामाबाद की नशिस्त है जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए। इस तरह कुल मिलाकर पीपल्स पार्टी के पास 20 नशिस्तें ऐवान में हैं। तीसरी बड़ी जमात जो ओवरऑल सेनेट की तीसरी बड़ी जमात है वो मुस्लिम लीग नून है। उन्हें इस दफ़ा 5 नशिस्तें मिली हैं, 13 उनके पास पहले थीं। इस तरह सेनेट में मुस्लिम लीग नून की 18 नशिस्तें हैं और वो सेनेट में तीसरे नंबर पर है। जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें तो उन्होंने इस दफ़ा जो है वो 3 नशिस्तें हासिल की हैं। उनमें से 2 नशिस्तें बलूचिस्तान और एक KP से जीती है, और 2 नशिस्तें उनके पास पहले हैं, लिहाजा उनके पास JUI फे के पास 5 नशिस्तें हैं सेनेट की। अवामी नेशनल पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं, जिनमें से एक बलूचिस्तान और एक KP से हासिल की है। इस तरह उनकी ऐवान में तादाद जो है वो 2 है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने सेनेट की 2 नशिस्तें जीती हैं, और इस तरह उनकी ऐवान में 2 सेनेटर्स हैं। इसके अलावा पश्तूनख्वा मैप के 2 हैं, नेशनल पार्टी के 2 हैं, और 2 आज़ाद सेनेटर्स की हमायत भी अपोजिशन को हासिल है। इस तरह सेनेट इंतखाबात 2021 के बाद अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद जो है वो 53 है, 53 है, और हुकूमती इत्तेहाद की तादाद जो है वो 47 है। इस तरह 6 अरकान की बर्तरी अपोजिशन को हासिल है। ऐसी सूरत में हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपना अपना चेयरमैन सेनेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों सेनेटर से राब्ते कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सादक संजरानी उम्मीदवार हैं, वो भी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी भी अपनी कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर इसाक डार की सेनेट रुकनीत मुअत्तल है, वो मुल्क से बाहर हैं, और इसी तरह एक अपोजिशन का अरकान जो है वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के पास एक नशिस्त है, लिहाजा वो इस इलेक्शन में कभी इम्कान है कि गैर जानिबदार रहेगी। इस तरह अपोजिशन इत्तेहाद के 2 वोट कम होने से उनकी तादाद जो है वो 51 हो जाती है। जबकि ANP के बलूचिस्तान से मुंतखब सेनेटर जो हैं वो भी मुंतखब हुए, उमर फारूक, वो सादक संजरानी को वोट दे सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि बलूचिस्तान में ANP का सादक संजरानी की जमात जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके साथ इत्तेहाद है। ANP बलूचिस्तान असम्बली में सिर्फ 4 नशिस्तें थीं, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी होने की वजह से उन्होंने बलूचिस्तान से अपना एक सेनेटर मुंतखब करवाया है।
तो ANP वैसे तो PDM में शामिल है, अब क्या उनके ख़िलाफ़ सेनेट में वो वोट देंगे या सादिक संजरानी की हमायत करेंगे? अगर हमायत करते हैं तो अपोजिशन के पास 50 जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 48 वोट होंगे। ये मुकाबला कांटेदार होगा। अपोजिशन अब तक हमें मुत्तहिद नज़र आ रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद को ज़बरदस्ती मुत्तहिद रखा जा रहा है। इत्तेहादी जमातों के गिले शिकवे भी हैं हुकूमत से। बज़ाहिर लगता यह है कि PDM जमातें जो हैं वो अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा लेंगी। सादिक संजरानी हुकूमत के उम्मीदवार हैं, उन्हें हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी हासिल है। इन्हें दोबारा मुंतखब करवाने में इस्टेब्लिशमेंट अपनी भरपूर कोशिश करेगी, किसी न किसी तरह अपोजिशन के वोटों को तोड़ा जा सके, या जैसे पहले हुआ था उस तरह कुछ किया जा सके, जैसे 14 वोट दूसरी तरफ चले गए थे। तो इस बार मुकाबला जो है वो बहुत क्लोज़ है। गो कि मौजूदा सियासी हवा जो है वो अपोजिशन के हक़ में है। अगर कोई मुदाखलत ना हुई तो इम्कान है कि PDM जमातें जो हैं वो अपना चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करवा लेंगी। लेकिन अगर मुदाखलत हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है। आज के व्लॉग से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।